आइए स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का एड्यूवर्ल्ड चैनल पर। हम लोग प्रोबेबिलिटी का क्लास कर रहे हैं और एक इसका मैंने ब्रीफ आप लोगों को पहले दे दिया है इसके कंसेप्ट को। आज हम लोग इसी पर जो है डाइस के ऊपर और भी क्वेश्चंस करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने जो चुना है वह है टू डिफरेंट डाइसेस आर रोल्ड टुगेदर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5, इवन नंबर on both dice and a doublet। 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स, दोनों क्लास के जो हैं, दोनों के में कॉमन है ये। और निश्चित रूप से आप सभी जुड़ चुके हैं तो आप लोग अपना अपना अटेंडेंस साइड चैट में जरूर दे दें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित रूप से नीचे जो रेड आइकन है सब्सक्राइब का, उसको प्रेस कर लें, दबा लें, क्लिक कर लें और बेल आइकन को दबा करके पर्सनलाइज्ड ऑल कर लें, ताकि इसकी जैसे प्रीमियर सेट किया जाएगा तो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। जितने भी हम लोगों के वीडियोस ऑनलाइन हो रहे हैं, लाइव जा रहे हैं, उस सभी वीडियोस को आप लोग निश्चित रूप से देखें। लिस्ट में या प्लेलिस्ट में आप लोग जा करके जितने भी इंग्लिश के या कॉमन वीडियोस, जितने लाइट के वीडियोस हैं, इन सबको आप लोग निश्चित रूप से जा करके देखें। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार में समझ में आ जाए उतनी बार देखें और निश्चित रूप से लाभ उठाएं। आइए हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आज जब दो डिफरेंट डाइस को हम लोग एक साथ रोल करते हैं, मैंने बताया था कि सैंपल स्पेस क्रिएट करने का या इसको बनाने का बहुत आसान तरीका है। दो डाइस को एक बार थ्रो किया जाए या एक डाइस को दो बार थ्रो किया जाए, सैंपल स्पेस हमारा सेम ही होगा। तो अगर एक बार में एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब अगर हम लोग यहाँ पर फिर इसको थ्रो करें, देखिए तो ये होगा 6 इस पर आएगा, सेम 6 इस पे और इस पर आएगा, 1 2 3 4 5 और 6 और इस तरह से ये सब पर आएगा। तो यदि सैंपल स्पेस क्रिएट करने की बात कही जाए एस की, तो क्या हो जाएगा 1 1 1 2, हम लोगों ने पहले किया हुआ है ये, 1 2 1 3 1 4 1 5। यदि आप लोगों में किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो निश्चित रूप से प्रीमियर खत्म होने के बाद उस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद इसको भी फिर से देखेंगे। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इस तरह से 3 1 4 1 5 1 और 6 1, 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। बताइए सैंपल स्पेस कितना बनेगा इसका? आप लोग साइड में लिख के बताइए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना होंगे? साइड चैट में लिखिए। तो ये जो है सैंपल स्पेस हमारा हुआ 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। अगर ns बोले, नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस, ये 6 का स्क्वायर यानी 36। मैंने बताया था कि एक में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं उसका स्क्वायर, यानी जितनी टाइम्स हम लोग करेंगे उतना पावर देते जाएंगे, ये इसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आ जाएगा। अब देखिए हमको क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ नंबर्स ऑन टू डाइस टू बी 5, यानी हमारा जो इवेंट है, लेट कर लेते हैं इवन, कह रहा है सम होना चाहिए जो नंबर्स आ रहे हैं दोनों डाइस पर ऑन टू डाइस टू बी 5। कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से ऐसी संख्याएं हैं जो कि 5 जिनका दोनों का सम आ रहा है? तो शुरू से अगर किया जाए, देखिए 1 4, 1 + 4 5 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 और 2, ये 5 हो जाएगा। तो 2 3 भी और 4 1 भी, ये ऑटोमेटिक हो गया। समझिएगा बात को, क्लियर हो रहा है? अब 5 से बड़ा कोई भी संख्या रहेगा उसको जब हम लोग सम करेंगे तो 5 से ज्यादा में ही रिजल्ट करेगा। तो इसमें और कोई ऐसी संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं जिसको कि सम करने से 5 आ जाए? देखिए 1 4 2 3 3 2 और 4 1 के अलावा क्या ऐसी कोई संख्या और इसमें है जिसको कि यदि सम किया जाए
तो उनका सम 5i नहीं है। तो इसके एलिमेंट्स जो बनेंगे वो हो जाएंगे 1 4 2 3 3 2 और 4 1। और अगर नंबर की बात की जाए एनी, तो 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। यही तो मेरा फेवरेबल आउटकम्स है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इवेंट ई का, और ये हमारा क्या टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E1 जो है एन ई अपॉन में एन एस, या इसको आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स इन इवेंट E1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो देखिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 4 यहाँ, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 36। तो 2 2 are 4 और 18 2 are 36। 2/18 1/9। तो 1/9 is the correct answer of this first question, sum of numbers on 2 dice e5। अब इसमें कह रहा है इवन नंबर ऑन बोथ डाइस। अब समझिएगा अगर दोनों संख्याओं पर इवन नंबर चाहिए तो कौन कौन सी संख्याएं हैं इवन नंबर। इवन क्या होती हैं, जो कि 2 से पूरी तरह से विभाजित हो। तो देखिए 2 2, उसके बाद 2 4 इवन है, 2 6 दोनों इवन है, ठीक है। दूसरे कलर के पेन से मैं इसको पॉइंट आउट कर देता हूं। 2 2 2 4 2 6, 3 का तो होगा ही नहीं, 4 में आइए 4 2 4 4 4 6, 5 में फिर नहीं होगा, 6 में आइए 6 2 6 6 6 4। क्लियर है। इतनी संख्याएं होंगी जो कि प्योरली इवन होंगी दोनों फेस पर। तो इस केस में इवेंट मेरा हो जाएगा E2, वो हो जाएगा इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस। अब चलिए इवन नंबर ऑफ बोथ द डाइस क्या हो जाएगा, देखिए कौन कौन सा है, 1 4 है और 2 2 है और 2 4 है और 2 6 है, और देखिए 4 2 है और 4 4 है और 4 6 है और 6 2 है और 6 4 है और 6 6 है। मैं हट जाता हूं, आप लोग ध्यान से गौर से देखिए क्या इसमें इसके अलावा और कोई संख्या आपको नजर आ रहा है जो कि जिसमें कि इवन नंबर बोथ द डाइस पर आ रहे हो। ध्यान से देखिए। चलिए आइए मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूं। एक नंबर मैंने इसमें जान के गलत लिखा है 1 4। देखिए 1 इवन नंबर नहीं है, 4 तो है, तो यह नंबर इसमें सेलेक्ट नहीं होगा। आप लोगों को बिल्कुल ध्यान दे करके करना है, मैं इसीलिए यहाँ लिख रहा हूं ताकि आप लोग ध्यान से समझें। समझ रहे हैं, चैट बॉक्स में लिखिए यस। तो ये संख्या इसमें नहीं होगी, अदरवाइज संख्या मैंने इसी संख्या को इसमें लिख दिया था जान करके ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। तो इसमें टोटल संख्याएं कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट E2 मेरा कितना आ गया 9। क्लियर है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स वो तो चेंज नहीं होगा किसी भी केस में, 36 ही होगा। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी निकालना है हमको P ऑफ E2 वो हो जाएगा N ऑफ E अपॉन N ऑफ S। और NE कितना मेरा आया 9 और ये कितना आया 36, यानी 9 4 36, 1/4 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो दोनों क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो गए। आइए तीसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, यह भी तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। और अगर इस तरह क्वेश्चन आपने बना लिए तो अब इसी तरह पे बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आएंगे। मल्टीप्लिकेशन वाले आ सकते हैं कि दोनों के फेस पर मल्टीप्लाई करने से 4 हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फिर उसको भी आप लोग बना लेंगे आराम से। डबलेट, डबलेट का मतलब होता है सेम नंबर ऑन बोथ द फेसेस। तो अगर उसमें हम लोग मान लें इवेंट E3 मेरा है टू गेट अ डबलेट, तो उस केस में हमारे पास देखिए संख्याएं क्या क्या होंगी जो डबलेट आ रही हैं। तो वो हो सकती हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
और 6 क्लियर है? कोई परेशानी नहीं? चलो चैट बॉक्स में लिखिए कहीं कोई परेशानी आ रही है। गुड। 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी अगर NE3 लिखे तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और सैंपल स्पेस हमारा कितना है? 36। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट E3 हो जाएगा NE3 अपॉन NS, यानी 6 अपॉन 36, 6 6 36 1 अपॉन 6 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपने देखा डाइस वाले क्वेश्चंस आराम से आप लोग बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेज वाले क्वेश्चंस जो हैं वो भी आराम से आप लोग बना सकते हैं, कहीं भी परेशानी इसमें आप लोगों को नहीं आएगी। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप लोग इसको बढ़िया से अच्छे से देख लें और कॉपी पेन लेकर के इसको निश्चित रूप से नोट कर लें। क्लियर है? आइए अब एक बॉल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आइए ब्लू बॉल और रेड बॉल वाला ये बॉल्स का क्वेश्चन एक है, इसको कर लेते हैं हम लोग। आइए, क्वेश्चन कह रहा है एक बैग है जिसमें 5 रेड बॉल्स हैं। आइए, यही बैग है, सपोज करते हैं हम लोग। इस बैग में 5 रेड बॉल्स हैं और कुछ ब्लू बॉल्स हैं। कितने हैं हमें नहीं जानकारी है। क्वेश्चन कहता है कि यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज थ्राइस दैट ऑफ रेड बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, सो फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग। ब्लू बॉल में, बैग के अंदर ब्लू बॉल की संख्या क्या है? बहुत आसान है। आइए हम लोग मानते हैं लेट द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग बी एक्स। कितना है? एक्स है। सपोज क्या किया हमने कि जो संख्या है ब्लू बॉल्स का बैग में वो क्या है? एक्स है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगा? एक्स और प्लस में ये संख्या रेड बॉल्स का कितना है? 1 2 3 4 5, दैट क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 5। तो यहां से अगर हम निकालें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू बॉल, क्या हो जाएगा? एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, यानी एक्स अपॉन एक्स प्लस 5, ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट बाय टोटल नंबर ऑफ। कोई दिक्कत? चैट बॉक्स में बताइए। अब यहां देखिए, यहां से अगर हम ये निकालना चाहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, क्या होगा? रेड बॉल की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने हैं? x प्लस 5, यही हो जाएगा। अब क्वेश्चन हमको कह रहा है ये कंडीशन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल इज इक्वल टू 3 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लू बॉल कितना है? देखिए ब्लू बॉल प्रोबेबिलिटी क्या है? यही है, यानी x अपॉन एक्स प्लस 5। ये किसके इक्वल्स होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय P ऑफ R, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल x इन बटा में x प्लस 5। अब देखिए यहां से x नहीं 5। अब यहां से देखिए दो तरीके से काम कर सकते हैं, या तो मल्टीप्लाई वगैरह कीजिए आप लोग जो करते हैं उस तरह से, या अगर शॉर्टकट थोड़ा सा दिमाग लगाना है तो डिनोमिनेटर में ये भी है, डिनोमिनेटर में ये भी है, तो यह टर्म दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम टर्म है। तो यहां से आ जाएगा इट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 5 इंटू 3 15, हेंस नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग भी 15। यहां से आपका आंसर आ गया, and the required number of blue balls in the bag is equals to x equals to 15 is the correct answer। तो ये इस तरह से बॉल वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें कि आप लोगों को संख्याएं नहीं दी हुई होंगी तो संख्या आप लोग मान करके x मान करके और इस तरह से पुट अप करके इसको बना सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। आइए एक कॉइन का हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th के लिए भी 10th के लिए भी, दोनों के लिए। यहाँ मैक्सिमम स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, ध्यान देकर समझिएगा, बिल्कुल कंफ्यूजन आज दूर हो जाएगा। देखिए 3 अनबायस्ड कॉइन्स को हमने टॉस किया है साइमल्टेनियसली, तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 2 हेड्स, एट लीस्ट 2 हेड्स और एट मोस्ट 2 हेड्स।
ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है एट लीस्ट और एट मोस्ट बच्चों को। तो मैं आप लोगों को एक सिंपल सा बात बताता हूँ। एट लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम और एट मोस्ट का मतलब होता है मैक्सिमम। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से कभी कंफ्यूजन नहीं पड़ेंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाएगा। 3 अनबैलेंस्ड कॉइन्स को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा। चलिए एक कॉइन को 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को एक बार टॉस करें, रिजल्ट हमारे पास वही आएगा। क्लियर है। आइए इसका सैंपल स्पेस बनाइए। सबसे पहले सैंपल स्पेस हो जाएगा एच एच एच, दूसरा एच एच टी। आप तो कॉपी पेन लेके बैठे हैं साथ में, निश्चित मेरे तो साथ बनाते चलिए। एच 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 टी एच, क्रम मायने रखता है इसलिए सही से लिखेंगे। एच टी टी पी एच एच, उसके बाद टी एच टी, अगेन टी टी एच और टी टी और टी। तो इतने सैंपल स्पेस बनेंगे। अब मैंने एक तरीका भी आप लोगों को बताया था संख्या निकालने का कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद जितने आउटकम्स आ सकते हैं और उसके बाद जितनी संख्या में हम लोग जो है ये 1 ये 2 और ये 3 टाइम्स अगर कॉइन को टॉस करें ये हो जाएगा 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 is equals to 8, यानी n of s आपका आ जाएगा 8। आप यहां से मिला लीजिए आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो हम लोग का इवेंट हो जाएगा लेट इवेंट E1 क्या हो जाएगा, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब एग्जैक्टली 2 हेड्स से हम लोग निकालेंगे कैसे होगा। तो इसमें कितने एग्जैक्टली यानी 2 ही होने चाहिए, 2 से कम नहीं 2 से अधिक नहीं। तो वो हो जाएगा हमारा 2 वाले पेयर लीजिएगा, एच एच टी, दूसरा एच टी एच, इसके बाद टी एच एच, इसके बाद और कोई नहीं। यही 3 ऐसी संख्याएं हैं या 3 ऐसे बन रहे हैं जिसमें कि एग्जैक्ट 2 हेड है, ना तो 2 से कम ना ही 2 से अधिक। तो यहाँ पे हमारा NE1 हो जाएगा कितना 3, 1 2 3, और NS हमको कितना है 8। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E1 हो जाएगा 3/8, यानी कि अगर आप लिखिएगा तो n of E1 अपॉन में n of S दैट इक्वल्स टू 3/8 नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहिए कोई प्रॉब्लम किसी को भी। आइए सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है एटलीस्ट 2 हेड्स। जो मैंने तरीका आप लोगों को एक बार बता दिया है उसी तरीका से सारा सवाल बनाऊंगा, ध्यान रखिएगा। और आप लोग भी वैसे ही बनाइएगा, कंफ्यूजन का कोई चांस ही नहीं होना है। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब हो जाता है इवेंट मेरा हो गया 2, मान लेते हैं एटलीस्ट गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। लिख लीजिए आप लोग गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। अब एटलीस्ट 2 हेड्स हम लोग को जो मिलेगा तो इवेंट 2 अगर आप लोग लिखना चाहेंगे 2 हेड्स कहाँ कहाँ है, देखिए सिर्फ 2 ही हेड होने चाहिए एटलीस्ट में, यानी 2 से अधिक हो सकता है 3, लेकिन एक नहीं होना चाहिए। तो देखिए ये है 3 वाला, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी मिनिमम 2 हेड है, इसमें भी मिनिमम 2 हेड है, और इसमें भी मिनिमम 2 हेड है। बस इतना ही है। तो H H और H हो गया, H H और T हो गया, H T और H हो गया, और T H H हो गया। यही 4 ऐसे संख्याएं हैं, ऐसे नंबर्स हैं, या ऐसे 4 हमारे सेट के एलिमेंट्स हैं जो कि एटलीस्ट 2 हेड्स पॉजेस करते हैं। यहाँ से n ऑफ E2 अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E2 इज इक्वल्स टू n ऑफ E2 अपॉन n ऑफ S। ये हो जाएगा 4 अपॉन में 8, 1 अपॉन में 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। देखिए कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी चैट बॉक्स में बताइए। एक बार चैट बॉक्स में आप लोग सभी अपना अपना नाम लिख दीजिए ताकि आप लोग हमारे साथ हैं जुड़े हुए, आप लोग भी समझ जाएंगे इस बात को। जो लोग का नाम नहीं आएगा या जो लोग साथ में नहीं जुड़े रहेंगे उनका अटेंडेंस बिल्कुल नहीं बनेगा। आइए अब लास्ट कर लेते हैं गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। इसको मिटा देता हूं मैं।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज होते हैं। एट मोस्ट क्या होता है, एटलीस्ट क्या होता है। तो मैं आप लोगों को निश्चित रूप से ये तरीका बता रहा हूँ, इस तरीके से आप लोग कभी भी फंसेंगे नहीं, निश्चित रूप से बना पाएंगे। देखिए एट मोस्ट टू हेड, इवेंट मेरा थर्ड हो जाएगा गेटिंग एट मोस्ट टू हेड्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अगर लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और साइड चैट में निश्चित रूप से ये लिखिए यस समझ में आ रहा है सर। देखिए एटमोस्ट का मतलब था मैक्सिमम, मैक्सिमम 2 हेड चाहिए। तो मैक्सिमम 2 हेड का मतलब हो गया, मैक्सिमम 2 हेड का 2 और उससे कम, 3 वाला नहीं, अधिक नहीं, 2 और उससे कम। तो देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें है, 2 इसमें भी है, 1 इसमें है, 1 इसमें है और इसमें 1 भी नहीं है, यानी कि इसमें 1 भी नहीं है। इसमें देखिए, इसमें मैक्सिमम 2 हेड है क्या, यानी कि 0, 1 और 2 मैक्सिमम हो गया, 0, 1 और 2। तो यहां पर ध्यान आप क्या देंगे कि इसमें 3 है, यानी कि 2 मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये 3 वाले को हम लोग नहीं लेंगे, लेकिन अगर 2 मैक्सिमम होना चाहिए तो मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इसको हम लोग इंक्लूड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको छोड़ करके इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो उनका आंसर आ जाता है, लेकिन तरीका गलत है, आप किसी न किसी क्वेश्चन में फंस जाएंगे। तो इसलिए होना ये चाहिए कि एटमोस्ट का मतलब होता है 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 2 तक आएंगे। एटलीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 2 लेंगे तो 2 होगा और 3 होगा। तो ये कंडीशन समझिएगा आप लोग। तो इवेंट 3 है गेटिंग एटमोस्ट 2 हेड, समझ में आ गया हो? नीचे चैट में बताइए एटलीस्ट एटमोस्ट 2 हेड। तो कैसे एटमोस्ट 2 हेड क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 1, इसको छोड़ करके बाकी सभी तो लिखने की जरूरत तो है नहीं, आप लोग समझ गए इस चीज को। तो एन ऑफ अगर हम लोग लिखें इवेंट E3 कितना हो जाएगा, 1 छोड़ करके 8 में से 7 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट E3 एन ऑफ E3 अपॉन एन ऑफ S, ये कितना हो जाएगा 7/8 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये 3 आप लोगों के आसानी से बन जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो पॉइंट के होंगे या बॉल के होंगे या डाइस के होंगे, निश्चित रूप से आप लोगों से बन जाएंगे। अब इसी में एक नॉट वाला क्वेश्चन आता है, ये हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास लिमिटेड है और क्लासेस बहुत सारे हैं, तो सभी क्लासों को कंटेंट देना आवश्यक है। तो निश्चित रूप से आप लोग जुड़े रहिए इसी तरह से। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप लोग जुड़ जाएं जो जुड़े हुए नहीं हैं, और इसके नोट्स मुझे बना करके क्लास 10th और 9th दोनों अपने अपने ग्रुप में सेंड करेंगे, और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा बनाने के लिए, आप लोग उस क्वेश्चन को भी निश्चित रूप से बनाएंगे। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। एक बार आप लोग सभी अपना अपना नाम लिख दीजिए, और आप लोग को अगर सारा सेशन अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करते रहे वीडियो को। कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो चैट में निश्चित रूप से बताइए, और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए चैनल को। और जो दोस्त अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं आपके क्लास के, निश्चित रूप से उनको भी इसमें जोड़िए। अदर स्कूल के भी अगर कोई स्टूडेंट आप पढ़ना चाहें, आपसे आपके दोस्त रिलेटिव हों जो पढ़ना चाहते हो, तो निश्चित रूप से आप लोग चैनल को शेयर कर सकते हैं, इसके लिए कहीं कोई परेशानी नहीं है। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने घर में रहिए और पढ़ाई पर निश्चित रूप से ध्यान देते रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।